हेलो दोस्तों, मैं नंदन कुमार स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल आदर्श क्लास गंभीरपुर में। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको पहले पढ़ा रहा हूं त्रिकोणमिति क्लास 10th क्लास का, जिसमें त्रिकोणमिति में आपको बता रहा हूं, जिसमें आपका 8.1 अच्छा तरीके से ख़त्म कर दिए हैं और 8.2 का दो वीडियो आपको मिला होगा। एक मान सारणी का मान कैसे निकाला जाता है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात में डिग्री में मान कैसे निकाला जाता है, और एक वीडियो और आपका बताया गया है जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक आपका कंप्लीट कर दिया गया है। आज हम आपको सीधा सीधा लेके चलेंगे चैप्टर पर, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 आपको हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि अगर आप 10th क्लास के सिलेबस पढ़ रहे हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी शानदार होने वाला है। ठीक है, तो आप देखिए, सबसे पहले देखिए बाबू, यहाँ पे हम लिखेंगे हल। यहाँ पे लिखेंगे हल। हल लिख कर कोई भी क्वेश्चन को जब हम सोल्व करते हैं तो यहाँ पे सोल्व या हल करके बनाएंगे, क्योंकि एग्जामिनर को पता होना चाहिए कि बच्चा कहाँ से सोल्व किया है हिसाब को। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए बोला जाता है कि साइन 30 डिग्री और प्लस 45 टेन 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री बटा के सेक 30 डिग्री और प्लस के कॉस 60 डिग्री प्लस के कॉट 45 डिग्री के मान निकालिए। तो चलिए हम अच्छे तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल, और उसके बाद देखिए बाबू दिया गया है साइन 30। तो हम आपको पहले बता चुके हैं कि मान सारणी का वीडियो अच्छा तरीके से माइंड में बैठा के रखिए। मान सारणी बैठाने के बाद आपका कोई भी सवाल 8.2 हो या 8.3 हो या 8.4 है, आपको काफ़ी शानदार लगेगा और बनाने भी बहुत अच्छा तरीके से आपको समझ में भी आएगा। तो सबसे पहले देखिए साइन 30 कहता है बाबू, तो साइन 30 डिग्री में मान कितना होता है? तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। 1/2 ये मान कैसे होता है बाबू, हमने आपको बता चुका है। हम यहाँ पे ये नहीं बताएंगे कि साइन 30 डिग्री के मान टेबल में कैसे निकलता है। ऑलरेडी हम आपको पहले ये मान सारणी के वीडियो में बता चुके हैं कि कॉस 60 डिग्री के मान कैसे आता है, 45 डिग्री के मान कैसे आता है, 0 डिग्री के मान कैसे निकालता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट हिसाब आपको बताएंगे क्वेश्चन नंबर 4 का। तो देखिए साइन 30 का मान 1/2 और बीच में प्लस है तो प्लस दे देंगे। टेन 45 का मान होता है बाबू 1। टेन 45 का मान होता है 1 और बीच में माइनस है तो माइनस दे देंगे। और कॉसेक 60 तो कॉसेक में 60 डिग्री के मान कितना के बराबर होता है बाबू? 2/√3। 2/√3, क्योंकि देखिए साइन 60 का मान होता है √3/2, तो साइन के उल्टा होता है कॉसेक बाबू। तो साइन के उल्टा जब कॉसेक होता है तो इसका मान हम उल्टा में लेंगे तो ये उलट जाएगा, तो 2/√3 आ जाएगा। 2/√3 आ जाएगा। बीच में उसके बाद बटा दिया गया है, बटा करेंगे। उसके बाद सेक 30, तो सेक 30 डिग्री के मान कितना होता है आपको? 2/√3। 2/√3 और √3 क्यों होता है 2/√3? क्योंकि इसका कॉस का उल्टा होता है सेक, जिसमें कॉस 30 डिग्री के मान होता है √3/2। तो इसी का उल्टा कर दिए, प्लस है तो प्लस करेंगे। कॉस 60 का मान होता है बाबू 1/2 और प्लस कोट 45 का मान होता है बाबू 1 के बराबर। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, आपको समझ में आ गया? अब हम सबसे पहले करेंगे, हम आपको कोई भी क्वेश्चन में बताए थे अगले वीडियो में कि कोई भी संख्या के नीचे एक छिपा रहता है। कोई भी संख्या रहे उसमें हम एक से गुना भी कर सकते हैं, एक से भागा भी कर सकते हैं। तो देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो एक, और इसके कुछ नहीं दिया गया है तो इवन बाबू। अब समझिएगा, अगर हम दो एक √3 का एलसीएम निकालते हैं, 2√3 का 2 1 और √3 का एलसीएम निकालते हैं, तो ये आपका निकल के आ जाएगा कितना बाबू? 2√3। 2√3
3 और बट यहाँ पे देखिए 2√3। अब सबसे पहले देखिए ये स्टेप को हम सोल्व कर रहे हैं, ये स्टेप को अभी सोल्व नहीं कर रहे हैं, ये स्टेप को सोल्व कर रहे हैं। तो इसका एलसीएम निकल के आ गया 2√3। अब समझिएगा 2 से 2 आपका देखिए मैच कर रहा है, देखिए यहाँ पे 2 से 2 मिल गया, तो आपको बच गया कितना, √3 से 1 में गुना कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा √3। कितना हो जाएगा बाबू, √3। बीच में प्लस है तो हम यहाँ पे प्लस कर देंगे, बीच में प्लस है तो हम यहाँ प्लस कर देंगे, और 1 से गुना करेंगे 2√2 में तो ये आपका निकल के आ जाएगा बाबू 2√3। अब माइनस है तो माइनस यहाँ पे कर देंगे, और √3 से √3 मैच कर रहा है, देखिए √3 और √3, तो बच गया क्या, 2 और 2 गुना कर देंगे तो -4। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा ये चीजें। अब समझिए यहाँ पे ये स्टेप का है। अब ये स्टेप में हम चलेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे बट्टा। अब यहाँ पे देखिए वही बात है, √3 to 1 का एलसीएम लेंगे तो ये आपका हो जाएगा बाबू 2√3। अब समझिएगा √3 से √3 मैच कर रहा है बाबू, तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, और प्लस है तो प्लस कर देंगे। अब समझिएगा यहाँ पे समझिएगा 2 से 2 मैच कर रहा है तो 1 से √3 में गुना करेंगे। यहाँ पे समझिएगा देखिए इस स्टेप में देखिए √3 से √3 मैच किया तो 2 दूना के 4, और √2 से √2 मैच किया तो √3 से 1 में गुना करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बाबू, √3। कितना आ जाएगा, √3, और बीच में कितना दिया गया है बाबू, प्लस दिया गया है, यानी 1 से गुना करेंगे 2√2 में तो ये आपका निकल के आ जाएगा 2√3। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब समझिए ये देखिए 2√2 से 2√2 आपका खत्म हो गया, 2√2 से 2√2 आपका, 2√3 से 2√3 आपका कैंसिल हो गया, तो इसमें बच गया आपका देखिए बाबू कितना, √3 प्लस का 2√3 और माइनस का 4, अब बटा 4 प्लस √3 प्लस 2√3। यहाँ तक कोई दिक्कत, ये स्टेप तक आपका कोई दिक्कत नहीं है। 2√2 से 2√2 खत्म हो गया, आपका ये वाला बच गया √3 प्लस 2√3 माइनस का 4। यही बात हमने यहाँ पे लिखे हैं कि √3 प्लस 2√3 माइनस 4, और बटा का 4 प्लस 3√3 प्लस 2√3। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है बाबू। अब समझिएगा यहाँ से क्या करता है कि 2√3, समझिए यहाँ पे देखिए √3 और प्लस 2√3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, 3√3। 2√3 को √3 से जोड़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा 3√3 और माइनस का 4, कितना आ जाएगा, -4। अब समझिएगा यहाँ पे देखिए 4 प्लस यहाँ पे समझिएगा 4 प्लस 3√3 प्लस 2√3 जोड़ेंगे तो अभी हमने आपको पहले बताया कि √3 प्लस 2√3 को जोड़ेंगे तो 3√3। इसमें आपको देखिए 2√3 दिया गया, √3 को जोड़ेंगे तो ये भी आपका हो जाएगा 3√3। अब हमें एक स्टेप और यहाँ से चेंज करना है कि अगर 4 इधर दिया गया है तो इसी को हम बाएं की तरफ से लिख सकते हैं, दाएं की तरफ से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3√3 माइनस का 4 और बटा के 3√3 प्लस का 4, इसी को हम सजा के लिख दिए। 3√3 को पहले लिख दिए और प्लस देके 4 को बाद में लिख दिए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिए, अब हमने आपको पहले वाला वीडियो पहले 1 से 3 तक क्वेश्चन बताए थे, तो आपको बताए थे कि बाबू जब नीचे में रूट लगा हो तो उसको बार बार हर का परिमेयकरण करके उसका मान निकालिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए √3 आपका आ रहा है बटा का,
तो इसको हम परिमेयकरण करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करने पर, तो परिमेयकरण करेंगे तो 3√3 माइनस का 4 और बटा के 3√3 प्लस का 4, इसी का परिमेयकरण करेंगे बाबू, तो ये गुना में जाएगा। और यहाँ पे देखिए 3√3 यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे प्लस दिया गया है, यहाँ पे प्लस दिया गया है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा माइनस का 4 और 3√3 माइनस का 4। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये स्टेप तक आपको कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है बाबू। अब समझिएगा, अब यहाँ से आपका दो फार्मूला लागू हो रहा है, ध्यान से देखिएगा कि a माइनस बी और a माइनस बी, यानी a अगर हम 3√3 को a मानते हैं और 4 को b मानते हैं, तो a माइनस बी और a माइनस बी, तो हमें फार्मूला निकलता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी 3√3 का होल स्क्वायर, 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, अब बटा के, अब नीचे देखिए, अगर हम इसको a मान लेते हैं 3√3 को और इसको b मान लेते हैं, तो a प्लस बी और a माइनस बी, जहाँ a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, तो हम लिखेंगे a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी 3√3 का होल स्क्वायर, 3√3 का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 4 का होल स्क्वायर, 4 का होल स्क्वायर। अब समझिएगा, यहाँ 3√3 माइनस 4 का, अगर इसको a मानते हैं इसको b, तो a स्क्वायर यहाँ पे फॉर्मूला आता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab, a माइनस b का फॉर्मूला होता है a माइनस b का होल स्क्वायर का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab, तो इसी फॉर्मूला पे हम रखेंगे 3√3 का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी 4 के होल स्क्वायर और माइनस का 2ab, माइनस का 2a, 3√3 और b यानी 4, और बटा के a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब समझिएगा, यहाँ पे 3 का वर्ग हो जाएगा 9, लेकिन √3 का वर्ग हो जाएगा 3, तो 3 का वर्ग होगा 9 और 3 का √3 का 3, तो 9 तिहाई 27, 9 तिहाई कितना हो जाएगा बाबू 27, माइनस 4 का वर्ग हो जाएगा आपका 16, 4 का वर्ग हो जाएगा 16। उसी प्रकार हम ऊपर तोड़ेंगे तो देखिए 3 का वर्ग हो जाएगा 3 तिहाई 9 और √3 का वर्ग आ जाएगा 3, तो ऊपर आ जाएगा 3 और 9 तिहाई 27 और प्लस का 16, 4 का वर्ग 16, और माइनस का समझिएगा, यहाँ 2 तिहाई 6 और 6 चौका 24, यहाँ पे समझिएगा, देखिए 4 तिहाई 12, 12 दूना का 24, 4 तिहाई 12, 12 दूना का 24, या आप फिर ऐसे भी समझिए 2 तिहाई 6 और 6 चौका 24, 24√3, 24रूट कितना बाबू 3, अब बटा के 27 में से 16 को माइनस करेंगे, 27 में से 16 माइनस करेंगे, तो ये आपका बचेगा कितना, 7 में से 6 गया 1 और इधर गया 2 में से 1 गया, यानी 11 आपका निकल के आया बटा में। अब समझिए, ये दोनों प्लस में दिया गया है, हम इसको प्लस करेंगे तो 6 और 7 को जोड़ेंगे तो 13 के 3 और 2 1 3 और 1 4, माइनस 24√3 और बटा के 11, बटा के 11, ये आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि देखिए बटा का रूट नहीं आ रहा है, अगर बटा में रूट आता तो हम फिर से इसका हर का यहाँ पे लिखते पुनः परिमेयकरण करने पर, क्योंकि यहाँ पे रूट नहीं आ रहा है, इसीलिए ये आपका करेक्ट आंसर है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 था
क्वेश्चन नंबर 4 आपको काफी अच्छा तरीका से समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ तो हम इसे मिटाते हैं। आप कॉपी पेन अपने पास रखिएगा या आप स्क्रीनशॉट लेके आप नोट करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब हम चलेंगे 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 काफी आपका अच्छा क्वेश्चन है और जो कि आपको बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा, कई बार पूछा भी गया है, क्योंकि एनसीईआरटी बुक पढ़ने वालों तो एनसीईआरटी बुक का हर एक क्वेश्चन आपका काफी इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्लियर हो गया। और मान सारणी बाबू आप अपने दिमाग में रखिए, मान सारणी आपको काफी मजबूत करता है 8.2 के लिए, 8.3 के लिए, क्योंकि मान सारणी पे ही आपका वीडियो ये जो मैथ बन रहा है मान सारणी पे। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 5 कहता है बाबू, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है बाबू कि 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री, 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री और बटा के साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री दिया गया है बाबू। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटा के साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर के 30 डिग्री। ठीक है, आइए हम इसको बारी बारी से सोल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे हम लिखेंगे हल, यहाँ पे लिखेंगे बाबू हल। उसके बाद हम कोई भी सवाल को बनाने से पहले हमें हल लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जामिनर को हमें पता होना चाहिए कि बच्चा कहाँ से हिसाब को बनाना प्रारंभ किया है। तो यहाँ पे देखिए, अब समझिए 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, तो cos स्क्वायर में 60 डिग्री कितना डिग्री के मान होता है 1/2, तो 5 यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 5 और गुना 1/2 का होल स्क्वायर 1/2 प्लस 4 गुना सेक 30 डिग्री के मान कितना भी आपको जस्ट क्वेश्चन नंबर 4 में बताए हैं कि सेक 30 डिग्री के मान पर होता है बाबू 2/√3 का होल स्क्वायर और माइनस का tan 45, तो tan स्क्वायर 45 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही निकल के आ जाएगा। अब हम चलेंगे, ये आपका √3 था। अब समझिएगा, यहाँ से समझिएगा बाबू, यहाँ पे समझिए 5, यहाँ पे समझिए साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो साइन में 30 डिग्री के मान कितना के बराबर होता है बाबू 30 डिग्री के बराबर होता है, साइन में 30 डिग्री के मान के बराबर होता है, यानी 1/2 का होल स्क्वायर और प्लस का cos स्क्वायर 60, cos स्क्वायर 30 डिग्री, तो cos में 30 डिग्री के मान कितना, cos में 30 डिग्री के मान कितना √3/2 का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आप समझिए 5 गुना 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे समझिए 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 और प्लस है तो प्लस और 4 गुना 2 का वर्ग होता है आपका, यहाँ पे समझिए 4 गुना 2 का वर्ग 4 और √3 का वर्ग 3 और -1 का वर्ग 1 हो जाएगा बाबू। ठीक है, अब समझिए, यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे समझिएगा
1/2, तो 1/2 कवर 1 कवर 1 और 2 कवर कितना बाबू 4, तो 1/4 प्लस का √3/2, 3/2, तो 3 का वर्ग कितना 3 और 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। आप समझिए 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आएगा बाबू 5, कितना आ जाएगा 5 और बटा का 4, 5 बटा का 4, प्लस है तो प्लस करेंगे, 4 से 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा वो 16, यानी 16/3, 16 बटा के 3 माइनस का 1। अब समझिएगा बाबू, अब हम यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे आपका रहा है 1/4 और प्लस 3/4। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब समझिएगा, अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो एक बाबू, कुछ नहीं तो एक, इसका कुछ नहीं तो एक। अब समझिए 3, 4, 3 और 1 का जब हम एलसीएम निकालेंगे, यहाँ पे समझिएगा 4, 3, 1 का जब हम एलसीएम निकालेंगे बाबू, तो ये आपका निकल के आएगा 12, कितना निकल के आएगा 12 यानी 12, 12 हमें एलसीएम निकल के आ गया। अब समझिए 4 बार में 3 बार में 12 आ रहा है, 4 तिहाई 12, तो 3 बार में पढ़ेंगे 5 तिहाई 15, कितना बाबू 15, बीच का प्लस है तो प्लस करेंगे, 3 का पढ़ेंगे 4 बार तो 3 चौका 12, तो 16 का पढ़ेंगे 4 बार तो 16 चौका 64, 16 चौका 64, बीच में माइनस है तो माइनस, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 में तो 12, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 12, बटा है तो बटा करेंगे। उसके बाद समझिएगा यहाँ पे 4 का एलसीएम निकालेंगे तो ये निकल के आ जाएगा कितना बाबू 4, कितना निकल के आ जाएगा 4, और वो 4 से 4 मिल गया तो आपका हो जाएगा 1 और प्लस का 3, 1 प्लस का 3। अब समझिए यहाँ पे समझिएगा 64 यानी 64 और 15 को ऐड करेंगे तो 5, 4, 9 और 6 1 7, 79 माइनस का 12 बटा के 12, और नीचे ऐड करेंगे 3 और 1 4, 3 और 1 4 बटा के 4, यानी हमें निकल के आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 4 से 4 खत्म हो जाएगा, 4 से 4 खत्म हो जाएगा, और देखिए 79 में से 12 घटाएंगे तो 7, 9 में से 2 गया 7, 2 में से 9 में से 2 गया 7, और 7 में से 1 गया तो 6, और बटा के कितना बच गया बाबू 12, कितना बच गया 12। ये आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ पे देखिए रूट नहीं निकला है, रूट में निकलता तो हम इसका हर का परिमेय करते। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 आपको काफी अच्छा से समझ में आया है। क्वेश्चन नंबर 5 में मान रख दिए, उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए 5 बटा 4 और प्लस यहाँ पे 16 हो गया और माइनस का 1। अब हम एलसीएम यहाँ से लिए, एलसीएम ले करके यहाँ पे समझिएगा 79 में से 12 को घटा दिए तो 67 बटा 12, 4 से 4 खत्म हो गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 5 आपको काफी अच्छा तरीके से समझ में आया है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 लास्ट रहेगा, आपका काफी अच्छा क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछा जाता है। ये क्वेश्चन आपका लास्ट रहेगा बाबू, तो समझिएगा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है और आपका काफी शानदार, बार बार आपको ऑब्जेक्टिव के लिए पूछा भी जाता है। ऐसे हम आपको ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो हम आपको देंगे ऑब्जेक्टिव में, जिसमें आपका पूरा त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें आपका एक भी त्रिकोणमिति का वीडियो में आपका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटने वाला है। तो आप वीडियो को जरूर लास्ट तक वीडियो को जरूर देखने का प्रयास कीजिए, ठीक है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 2 का पहला है बाबू, इसमें 6 नहीं है, 2 का पहला दिया गया है। 2 का पहला कहता है 2 tan 30 डिग्री, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। 2 tan 30 डिग्री और बटा के 1 प्लस tan स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर, 1 प्लस कितना दिया गया बाबू, tan स्क्वायर 30 डिग्री, 1 प्लस tan डिग्री बराबर कहता है, यानी एक में दिया गया है, एक में ए में दिया गया है साइन 60, साइन 60, बी में दिया गया है कॉस 60, कॉस 60, सी में दिया गया बाबू आपको tan 60, tan 60, और डी में दिया गया है बाबू आपको साइन 30, साइन 30। यानी सीधा सीधी इसका कहने का मतलब है कि जब हम इतना का मान निकालेंगे तो ये 4 ऑप्शन में आपका कौन सा मान सही होगा। तो आई होप हम आपको इसको सोल्व करके बताएंगे कि कौन सा मान इसमें आ रहा है। तो ये ऑब्जेक्टिव है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप से हम बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखिए 2 tan, तो 2 यहाँ पे समझिए 2, तो 2 तो मल्टीप्लाई में है और 30 डिग्री के मान कितना होता है, तो 1 बटा का रूट 3, 1 बटा के रूट 3 बटा है तो बटा कर देंगे, और 1 प्लस tan स्क्वायर 30, तो tan स्क्वायर 30 डिग्री के मान 1 बाई रूट 3, इसी का हम वर्ग कर देंगे तो ये आपका स्क्वायर में हो जाएगा। अब 2 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे बाबू, तो ये आपका 2 बटा रूट का 3 और बटा का 1 और प्लस का 1 बाई 3, क्योंकि 1 का वर्गमूल होता है 1 और रूट 3 का वर्ग होता है 3। अब यहाँ पे समझिएगा कि 2 बटा के रूट 3, 2 बटा का रूट 3 बटा का 1 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो 3, और देखिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 में तो 3 और प्लस का 1। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत। यहाँ से देखिए 3, 1 और 3 का एलसीएम निकाले तो 3, और 1 में 3 से मल्टीप्लाई किए तो 3, तो 3 यहाँ पे लेके आए प्लस 3 से 3 मिल गया तो 1 से मल्टीप्लाई किए 1 में, तो ये आपका 1 निकल के आ गया। अब हमें देखिए क्या करना है, इसका मान निकालने के लिए देखिए बाबू, दो अब सबसे पहले हम आपको बताए थे कि ऊपर वाला का मल्टीप्लाई होता है बाबू सबसे नीचे की तरफ, सबसे नीचे के तरफ, यानी फर्स्ट वाला का अंश सेकेंड वाला बटा का हर के मल्टीप्लाई होता है, उसके बाद फर्स्ट वाला का हर का मल्टीप्लाई सेकेंड वाला के अंश के साथ होता है, तो इसका हो जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई, यानी 2 गुना 3 करेंगे तो ये आपको कितना निकल के आएगा बाबू 6, कितना आएगा 2 गुना 3 करेंगे तो 6 और बटा के, अब जब हम ये देखिए एक देखिए 3 और 1 4, 4 और गुना कर देंगे रूट 3 में तो कितना आ जाएगा बाबू 4 रूट 3, 4 रूट 3। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिएगा 2 बार में काटिए, 2 तिहाई के 6 और 2 दूना के 4, 2 तिहाई के 6 और 2 दूना के 4, यानी 3 बटा 2 रूट 3, 3 बटा 2 रूट 3। अभी भी हमें मान नहीं निकला है, आप समझिएगा कि यहाँ पे कह रहा है रूट 3 बाई 2 रूट 3, यहाँ तक कोई दिक्कत, यही मान दिया गया यहाँ। अब समझिए, अब समझिएगा यहाँ पे अगर हम रूट 3 को गुना रूट से 3, एग्जाम्पल के तौर पर हम बता रहे हैं कि रूट 3 गुना रूट 3 करते हैं तो यहाँ पे निकल के आता है 3, तो हम 3 यही बात को हम ये लिख सकते हैं बाबू, ठीक है। 3 को हम रूट 3 और रूट 3 लिख सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 3 का रूट 3 गुना रूट 3 बटा का 2 रूट 3। अब देखिए ये मान तो हम 3 के जगह पे क्या लिख सकते हैं, रूट 3 गुना रूट 3 गुना करेंगे तो इतने बात पड़ेगा 3, तो हम यही लिख दिए रूट 3 गुना
√3। तो √3 से √3 खत्म हो गया, तो आपका आ जाएगा बाबू √3/2। कितना आ जाएगा? √3/2। अब हमें आपको बताना है कि बताइए कि मान सारणी अब आप पढ़े हैं, तो √3/2 कितना का मान होता है? sin 60 का मान होता है। हाँ जी, sin 60 का मान होता है, बिल्कुल होता है। sin 60 इज द करेक्ट आंसर। cos 60 का मान होता है 1/2, tan 60 का मान होता है √3 और sin 30 का मान होता है 1/2। इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का पहला का sin 60 के बराबर आएगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 में था। ठीक है, तो आपको एक काफी समझ में आया होगा अच्छा तरीके से। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन था, इसीलिए मैं आपको ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो आपको अच्छी तरीके से करवाने वाले हैं, तो आप चैनल से जरूर जुड़े रहिएगा। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। इसमें आपका तीन क्वेश्चन और बचा है, जो कि हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे 8.2 के लिए। ठीक है, 8.2 के एक्सरसाइज के लिए आपका एक वीडियो और रहेगा। उसके बाद हम आपको लेके आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, जो कि आपको काफी बोर्ड मार्क्स में आपका 50 नंबर ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, तो ऑब्जेक्टिव आपका काफी शानदार करवाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। जब तक के लिए बाय। आप अपना पढ़ाई पे मन लगाइएगा और अच्छा तरीका से कॉपी पेन से नोट करिएगा। और आपका होमवर्क आपका है आज के लिए, मान सारणी को दिमाग में जरूर रखिएगा। मान सारणी पे पूरा चैप्टर टिका है। मान सारणी अगर आपको याद है तो आपको बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा अच्छा तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। जब तक के लिए बाय। आप अपना ध्यान रखिए और मन से पढ़ाई कीजिएगा। थैंक यू, बाय।